सवर्णों के लिए आरक्षण है, ये कहने में शर्म क्यों आती है सरकार? आजादी के 75 साल बाद जहां देश एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहा है और एक तरफ कह रहे हैं कि सारे सवर्ण गरीब हो गए, ये संविधान विरोधी है। ये बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ है उसके विरोधी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आज संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां पर EWS के तहत जो 10% का आरक्षण दिया गया है उसके खिलाफत में जनतांत्रिक विकास पार्टी जो है वो एक दिवसीय धरना दे रही है। आपको बता दें, इस EWS के तहत जो 10% आरक्षण दिया गया है उसे संविधान विरोधी बताया जा रहा है। देखते हैं सैकड़ों की संख्या में जो युवा वर्ग है, जो महिलाएं हैं या तमाम जितने लोग हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं और खुद अनिल कुमार जो है वो नारा लगा रहे हैं। जो आरक्षण दिया गया है EWS के तहत उसका नाम भी बदल रहे हैं, FEWS कह रहे हैं। उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे, लेकिन ये पहले तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अनिल कुमार जी, EWS है, आप कह रहे हैं FEWS, मतलब देखिए, ये EWS नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। जब सवर्णों को दिया गया है तो इसको कहने में क्या शर्म आती है कि FEWS है, सवर्णों के लिए आरक्षण है, ये कहने में शर्म क्यों आती है सरकार को? ये तो आर्थिक आधार से जो लोग कमजोर हैं, आप कहाँ सबको दिया गया है? हमें और जो दलित शोषित वंचित है उस समाज को कहाँ दिया वो तो गया? पहले से आरक्षण दिया गया है। तो फिर इसको किसके लिए दिया गया है? ये 10% जिनकी आबादी है उनको 10 पर क्या सारे सवर्ण गरीब हो गए? आज आज़ादी के 75 साल बाद जब हमारा संविधान 75 साल पहले लिखा गया था, तो आज आज़ादी के 75 साल बाद जहां देश एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहा है और एक तरफ कह रहे हैं कि सारे सवर्ण गरीब हो गए, तो कैसी आज़ादी हमारी है? ये कैसा खेल खेला जा रहा है हमारे देश में? ये हमारे देश में हमें जो आरक्षण दिया गया है उसे बंद करने के लिए ये सरकारें, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, भारत के प्रधानमंत्री जी हों या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, ये सब एक ही थाली के लोग हैं और सवर्णों के लिए सोचते हैं। ये देश के 90% गरीब जनता के बारे में ये सोचने वाले लोग नहीं हैं। ये संविधान विरोधी हैं। ये बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ है उसके विरोधी में। जब बाबा साहब के संविधान में, हमारे संविधान में जो हमारा सब कुछ है, उस संविधान में अगर कहीं भी आर्थिक शब्द नहीं, आरक्षण देने की बात नहीं है, तो फिर किस दृष्टिकोण से आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया और क्यों दिया गया? आप इसे हम पोस्टर में पीछे देख रहे हैं, आप इसे सीधा संविधान विरोधी बता रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा ये संविधान ही हमारा सब कुछ है और इस संविधान के तहत जो सामाजिक रूप से जो पीछे लोग थे, जो जिनको सैकड़ों साल से, सैकड़ों वर्ष से साथ बैठने नहीं दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया, हर काम में रोका गया, ये उनको सामाजिक दृष्टिकोण से उठाने के लिए, आगे लाने के लिए आरक्षण की विचारधारा को लाई गई थी। बात मान लेना कि अनिल कुमार जी समाज में अब फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड कर रहे हैं, सवर्ण विरोधी हो गए हैं। सवर्ण विरोधी नहीं मैं हूँ। दिक्कत है 10% आरक्षण मिला, इसलिए तो आपको दिक्कत है? मुझे पूरा दिक्कत है, दिक्कत है ना, चूंकि ये 10% संविधान विरोधी है। अगर संविधान में, अगर संविधान के तहत दिया जाता तो FEWS नाम इसका दिया जाता ना। और जिनकी आबादी 10% है उनमें गरीबों के लिए 10% आरक्षण दी गई और कहा गया कि जिनकी 8 लाख से आमदनी कम है वो गरीब होंगे, 8 लाख की आमदनी वाले गरीब होंगे। तो ये अमीर कौन है देश में? 2.5 लाख एक तरफ पेमेंट होता है, 2.5 लाख इनकम टैक्स देने वाले लोग नहीं हैं। भारत के आबादी के 12% लोग हैं और 8 लाख पाने वाले गरीब हो गए। ये देश के संविधान का ये सरकारें मजाक उड़ा रही है और ये मजाक हम नहीं उड़ाने देंगे। बिहार में तो पिछड़ा और पिछड़ा दोनों मिलकर ही सरकार चला रहे हैं ना। देखिए, ये सरकार पिछड़ा अति पिछड़ा की सरकार नहीं है। अगर ये सरकार है इसमें हिम्मत, तो ये 10% आरक्षण सरकार रोके। बिहार की सरकार अगर अति पिछड़े की सरकार है, शोषित दलित वंचितों के बारे में थोड़ा सा भी सोच रखती है, तो ये 10% आरक्षण को रोके, वापिस ले यहाँ, कि हम इनको नहीं लागू होने देंगे। खुद को सवर्ण विरोधी बता रहे हैं। निश्चित रूप से मैं सवर्ण विरोधी नहीं हूँ, लेकिन 10% जो आरक्षण दिया गया है इसका विरोधी हूँ और इस आरक्षण का विरोध तब तक करूंगा जब तक ये वापस नहीं हो जाता है। देखिए, अनिल कुमार हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं। क्या कुछ वो कहते हैं आपको सुनवाया है। EWS के तहत जो 10% का आरक्षण दिया गया है उसका खुलकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार सरकार भी इसे यहाँ लागू ना होने दे। अगर ये सरकार पिछड़ा अति पिछड़ा की हितैषी है तो आपने तमाम तस्वीरें देखी हैं, क्या कुछ कहा गया आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।